कई बार ऐसी इन्वेंशन हो जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जो हम पहले यूज कर रहे थे वो सही भी था कि नहीं। जैसा कि हुआ था जब इंसान ने शिफ्ट करा था एक नॉर्मल बल्ब से एलईडी पे, क्योंकि पुराने समय के नॉर्मल बल्ब केवल 3% एफिशिएंट होते थे और वो 97% लाइट ना निकाल के हीट निकाला करते थे। और वहीं आती है एलईडी जो कि अपने आप में होती है 30% एफिशिएंट, मगर अब भविष्य में आने वाली एलईडीज होने वाली है 90% तक एफिशिएंट। और इन्वेंटर्स को इस चीज की इंस्पिरेशन कहां से मिली? ऑफ कोर्स मदर नेचर से। तो हमारे इन्वेंटर्स ने देखा कुछ जुगनुओं को और उन्होंने देखा कि अरे यार ये जुगनू जो ग्लो कर रहे हैं ना, ये तो बायोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पे ग्लो कर रहे हैं और कम एनर्जी खर्च करके इनका ग्लो देखो कितना ज्यादा है। तो क्यों ना यही टेक्निक हम एलईडी में लगा दें और एलईडी को बना दें 90% तक एफिशिएंट। तो आप इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जो अभी आपका एक 5 वॉट का बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कल को आप वैसे 5 से 10 बल्ब जला सकते हो और वो सारे बल्ब मिलके उस 5 वॉट के बल्ब जितनी ही एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं सिंपल टर्म्स में कि आखिर ये नई एलईडी का फंडा क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो देखो, जब कभी भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं एक एलईडी की, तो उसका हम 2 पैरामीटर्स पे, अगर हम एक ग्राफ बनाए तो उसको हम 2 पैरामीटर्स पे बांट सकते हैं। एक है पावर कंज्यूम्ड और उसी के साथ साथ कितना वो ल्यूमिनेसेंस ऑफर कर रहा है, या फिर इसको सिंपल टर्म्स में पावर टू लाइट रेशियो भी बोल सकते हो। मगर यहां पे जिस एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइट एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी के। मतलब जितनी पावर हम एलईडी को दे रहे हैं तो एलईडी तो उतना ही ग्लो कर रही है, बट जो ये लॉस हो रहा है, मेजर लॉस हो रहा है, ये हो रहा है लाइट के एक्सट्रैक्शन में। मतलब के एलईडी जो लाइट बना रही है, फॉर एग्जांपल अगर एलईडी 100 फोटॉन्स बना रही है लाइट के, तो वो एलईडी में से बाहर एनवायरनमेंट में केवल 30 फोटॉन्स ही आ पा रहे हैं और बाकी के सारे फोटॉन्स रास्ते में ही कहीं गायब हो जा रहे हैं या फिर अंदर ही एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से एलईडी में हीट भी जनरेट होती है। और ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि एलईडी लॉन्ग टर्म में गर्म हो जाती हैं और उनकी गर्मी की वजह से ही एलईडी में फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने पावर टू लाइट रेशियो तो वैसा ही रहने दिया है। अगर 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम एक एलईडी को दे रहे हैं तो एलईडी उतना ही ल्यूमिनेसेंस कर रही है, उतना ही लाइट क्रिएट कर रही है। बट यहां पे एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए उन्होंने लाइट एक्सट्रैक्शन फैक्टर को बहुत बढ़ाया है। तो जो आज हम अपने घरों में एलईडी यूज करते हैं, उसका लाइट एक्सट्रैक्शन परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन के क्या कंपनी है, क्या ब्रांड है, क्या क्वालिटी है एलईडी की, वो कहीं ना कहीं 20 से 40% रहता है। मतलब के आधी लाइट जो एलईडी बना रही है वो लाइट वो अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके फोटॉन्स बाहर निकल ही नहीं पाते। तो साइंटिस्ट ने एलईडी की इस कमी को सॉल्व करने के लिए मदद ली नेचर से, और नेचर में भी स्पेसिफिकली जुगनू से, क्योंकि जुगनू बहुत कम एनर्जी खर्च करके बहुत ज्यादा ग्लो करता है। तो साइंटिस्ट ने जब एक जुगनू को, फायरफ्लाई को स्टडी करा तो उन्होंने पाया कि जो जुगनू की टेल पोर्शन है उसके अंदर इंटीरियर से, जहां से लाइट डिफ्यूज होके बाहर आती है, इंटीरियर साइड में एक जिगजैग पैटर्न बना हुआ है। अब जिगजैग से आप इसको एक स्टेयर लाइक पैटर्न भी बोल सकते हो। तो इस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ है जिसकी वजह से उसका जो ग्लो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। और यहाँ पे जब हम एक नॉर्मल एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी के इंटीरियर सरफेस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, केवल एक प्लेन स्ट्रक्चर होता है। अब हम समझते हैं कि इसका फर्क किस तरीके से पड़ता है। तो जब हमारे पास एक ग्रिड लाइक सरफेस होता है इंटीरियर में, तो जो फोटोन निकलता है उसके पास में एक ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होता है एस्केप आउट करने के लिए। इन कंपैरिजन टू अगर एक स्मूथ सरफेस है तो फोटोन हो सकता है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस एलईडी में आ जाए और वो एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि जो एक एलईडी होती है वो एक सबस्ट्रेट की लेयर के ऊपर पी और एन जंक्शन ही होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक में होल ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो फोटोन क्रिएट करती है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, तो सोलर पैनल और एलईडी दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों का स्ट्रक्चर ही पी और एन जंक्शन बेस्ड होता है। और अगर आप सोलर पैनल को रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी दोगे डायोड हटा के, तो सोलर पैनल भी इंफ्रारेड रोशनी पैदा करता है, जो कि आप अलग अलग तरीके के कैमरा से देख सकते हो। तो इसी चीज को फर्दर आगे बढ़ाते हुए साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी। उन्होंने एक एलईडी पी और एन जंक्शन के ऊपर एलईडी के टॉप पोर्शन में इसी तरीके का एक स्टेयर बोल लो, ग्रिड बोल लो, इस तरीके का एक सरफेस लगा दिया
और इससे जो एफिशिएंसी थी पहले 40% की वो बढ़ के हो गई 55% की। मतलब कि अब एलईडी करंट तो उतना ही ले रही है मगर वो ग्लो ज्यादा कर रही है। और इसके बाद में जो दूसरी रिसर्च आती है वो तो और भी हैरान कर देती है, क्योंकि इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने अचीव करी 90% लाइट एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी। और इसको करने के लिए उन्होंने बस वो ग्रिड नुमा लेयर को सबस्ट्रेट पे लगा दिया, मतलब पी और एन जंक्शन के ऊपर लगाई थी पहले वाली रिसर्च में, इन्होंने बस उस लेयर को पी और एन जंक्शन के नीचे लगा दिया और लाइट एक्सट्रैक्शन यहां पे हो गया 90% ज्यादा एफिशिएंट। और इस चीज को कोई और ना कॉपी कर ले तो साइंटिस्ट ने तुरंत इसका पेटेंट करा लिया, जो कि उनको ग्रांट भी हो गया 2020 में। और इसके बाद में साइंटिस्ट ने यह भी बोला कि इस चीज का बल्क मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ईजी है, ज्यादा हमें अपने प्रोसेसेस में चेंज नहीं करना पड़ेगा इस तरीके की एलईडी बनाने के लिए। मगर यहां पे एक चिंता का विषय और बन जाता है कि अगर इस तरीके की एलईडी मार्केट में आ जाएगी तो लाइट पॉल्यूशन, जिससे ऑलरेडी बहुत लोग परेशान हैं, सिटीज में सबसे ज्यादा होता है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके की एलईडी तो फ्यूचर में हम लोग अपने घरों में देखेंगे ही देखेंगे। मगर क्या आपको पता है 5 ऐसे टिप्स जिससे आप आज से ही अपने घर में बिजली की बचत कर सकते हो? अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो 5 टिप्स क्या हैं तो यहां पे एक हमारी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप खुद जाके देखो।